नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एपिसोड नंबर 9 होगा विश्व भूगोल में, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बन जाते हैं। मैक्सिमम शिफ्ट में जो है आपके विश्व के जितने मरुस्थल हैं, जितने भी डेजर्ट हैं, आपके एक सवाल यहां से बनेंगे। रेलवे, एसएससी, स्टेट की कोई भी पेपर हो तो पूरा डिटेल हम लोग इम्पॉर्टेंट और उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखिए। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, पहला तो आपको नाम दे देगा किसी भी डेजर्ट का, सहारा मरुस्थल ये कौन से महादेश में है। पहली सवाल तो ये कि अफ्रीका में है, एशिया में है, या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूरोप में है। ठीक है, इस प्रकार की पहली सवाल। दूसरी, आपको इसका नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन से कंट्री में स्पेसिफाई करना पड़ जाएगा आपको कि कनाडा में है, लीबिया में है, या फिर आपको और भी दो कंट्री के नाम दे दिए जाएंगे। तीसरा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर सहारा डेजर्ट से है तो वो पूछ लिए जाएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट वहाँ पे जीव जंतु मिलते हैं उस मरुस्थल में तो वो पूछ लिए जाएंगे। और चौथा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। तो दो तरह के मरुस्थल में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो पहले समझ लेंगे उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध होता क्या है। तो ये 4 टाइप के आपके सवाल यहाँ से बनेंगे और सारे हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय वाला जोन क्या होता है। ये जो आप बिल्कुल मिडिल वाले लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा, या फिर इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर हम इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेटर। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात कर ले इंडिया कहाँ है, तो इक्वेटर आपका इक्वेटर से ऊपर में है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री से स्टार्ट होता है हमारा। नेक्स्ट, अब जो है 0 डिग्री से ऊपर हम जाएंगे तो ये होगा सेक्शन, इस जो ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ, और नीचे हम इसको जाएंगे तो क्या कहेंगे, दक्षिण, यानी कि साउथ। ठीक है, नॉर्थ हो जाएगा ऊपर यहाँ से, और ये जो हो जाएगा आपका साउथ वाला सेक्शन। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से ऊपर हम जाएंगे 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ, इसे हम क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा, इसे हम क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ हम जब नीचे जाएंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, मकर रेखा। तो ये वाला जो जोन है आपको, ये जोन को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ से जो सूर्य की किरणें आ रही है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, आपको यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ, इस जोन में सबसे अधिक मरुस्थल, आपको सबसे ज़्यादा मरुस्थल, विश्व के आपको सबसे ज़्यादा मरुस्थल यहीं पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो भी मरुस्थल होंगे वो कैसे मरुस्थल होंगे, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, तो यहाँ पे आपको पता होगा, ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका पूरा क्या हो गया, एशिया, ये हो गया आपका यूरोप, और ये आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 6 कॉन्टिनेंट। पिछले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैप वगैरह सारी कंट्री वाइज मैंने चीज़ें समझा रखी है। तो सबसे ज़्यादा आपको मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी जोन में, उष्ण कटिबंधीय जोन, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ में आपको जो है, आपको अधिक वर्षा भी देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है, और इसके जस्ट नीचे 66.5 डिग्री साउथ जो रेखा, उसे हम क्या नाम देते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, और इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। तो ये वाला जो जोन है, सूर्य की किरणें यहाँ पर आती तो बट लंबवत नहीं होती, परपेंडिकुलर नहीं, इसे क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ देखिए, अब मरुस्थल ठंडे क्षेत्र में भी आपको देखने मिलेंगे, और गर्म, जितने भी गर्म वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी अधिक देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ठंडे क्षेत्र में कैसे मरुस्थल बनते हैं, तो वो क्षेत्र क्या होते हैं ना, पूरे बर्फ़ से जम जाते हैं, और वे ही क्या होते हैं, मरुस्थल के नाम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, शीतोष्ण उष्ण। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में जितने आते हैं उसको हम पढ़ेंगे अलग से, और शीतोष्ण कटिबंध में जितने आते हैं उसको अलग से पढ़ेंगे। शीतोष्ण में मात्र 3 पढ़ना है, इसमें आपको 7, यानी कि टोटल 10 से 11 मरुस्थल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में जितने इंपॉर्टेंट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के हैं, सारे मरुस्थल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। अब देखिए कौन कौन से सवाल इसे पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा कौन सी कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। क्लियर। दूसरा सवाल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। तीसरा सवाल, विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र अल्जीरिया,
अब देखिए बोला जाएगा पहला सवाल कि विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र कहाँ है, या फिर उसका नाम पूछा जाएगा तो वो कौन सा है, अल्जीजिया है। अल्जीजिया कहाँ है, तो लीबिया में है। और लीबिया कहाँ है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्लियर। तो विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र ऑप्शन में अफ्रीका रहेगा, एशिया रहेगा, तो आपको क्या टिक करना, अफ्रीका। लेकिन ऑप्शन में आपको मेनली जो पूछा जाएगा, पूछा गया ये सवाल है आपका एनटीपीसी का, विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो अल्जीजिया है। या फिर अल्जीजिया का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया, सबसे गर्म क्षेत्र है। सबसे अधिक टेम्परेचर अभी तक मेज़र किया गया कितना, 58 डिग्री सेल्सियस। इसलिए पूछ भी सकता है कि अल्जीजिया कहाँ है, कौन सी कंट्री में आता है, तो लीबिया में है। ठीक है, लीबिया में स्थित एक प्लेस है अल्जीजिया। यहाँ पर सबसे अधिक अभी तक गर्मी के मतलब कि गर्मी का जो टेम्परेचर मेज़र किया गया कितना, वो भी तो 58 डिग्री सेल्सियस अभी तक। ठीक है, अभी हम लोग जो इंडिया में है 45 44 में इतना ही में हमारा हालत ख़राब हो जाता है। और अब आप सोच सकते हो कि यहाँ कितना चला जा रहा है, 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सहारा मरुस्थल से इतने सवाल आपके बनेंगे। क्लियर। सेकंड, थार मरुस्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है, तो एशिया महादेश में है। एशिया महादेश में कहाँ, तो इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है। इंडिया में थोड़ा सा पार्ट में है थार मरुस्थल, जो आपका राजस्थान जो इलाका देख रहे हो ना, राजस्थान के जस्ट पश्चिमी भाग में, पश्चिमी तट में जो आपको देखने को मिलेगा ये थार मरुस्थल। तो बहुत थोड़ा सा इलाका में जो है थार मरुस्थल है। कहाँ, एशिया महादेश में, इंडिया पाकिस्तान में फैला हुआ है। और भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल थार मरुस्थल है। पूछी जाएगी भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल, तो थार मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये भी आपके अफ्रीका महादेश में ही है और दक्षिण अफ्रीका और बोट्सवाना में विस्तृत है। याद रखना है, ये आपका इलाका क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। इसका ऊपर वाला इलाका क्या हो गया, बोट्सवाना। इधर वाला जो आप इसके जस्ट इस साइड अगर आप जाओगे तो क्या होगा, मोजाम्बिक हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तंजानिया। इसके जस्ट इधर आओगे तो जिम्बाब्वे। इस प्रकार से अगर आपको मैप याद होगा तो यहाँ पे आपका क्या था, आपका ये वाला जो कंट्री नाम था, इसका कंट्री का नाम क्या था आपका, युगांडा था। उसके जस्ट ऊपर साउथ सूडान, और इधर आपका केनिया था, फिर इधर सोमालिया हो गया, इधर इथोपिया हो गया, और ये वाला जो कंट्री आपका क्या हो जाएगा, आपका इथियोपिया हो गया, और इधर जो हो गया इजिप्ट हो गया, इधर लीबिया। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैंने कंट्री का नाम बताया। तो इसको आपको कैपिटल करेंसी ये भी आपको याद करने आपके एग्जाम में बनेंगे, तो मैं बताऊँगा कैसे वो भी याद करना है। स्टैटिक जीके की मैं खुद रेडी कर रहा हूँ पीडीएफ। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, शुतुरमुर्ग इसी मरुस्थल में पाया जाता है। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का भी होता है। ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो एक तो क्लियर है, अफ्रीका महादेश में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका और बोट्सवाना में स्थित है। क्लियर। चौथा मरुस्थल जो है नामीब मरुस्थल, ये कहाँ पर है नामीब मरुस्थल, तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। बस इतना आपको याद रखना है, कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है। मोजेब मरुस्थल कहाँ है, तो यूएसए में स्थित है। यूएसए बोले तो नॉर्थ अमेरिका, अगर महादेश का नाम पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महादेश, अब ऑस्ट्रेलिया महादेश के इंपॉर्टेंट मरुस्थल के नाम देख लेते हैं। ये हो गया आपके नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल, याद रखना आपको, ये है नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ, तो यूएसए में जो है मोजेब मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश में 4 इंपॉर्टेंट मरुस्थल याद रखने हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल। ये चारों मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश को क्या कहा जाता है, तो प्यासी भूमि की देश भी कहा जाता है। तो बोला जाएगा प्यासी भूमि का देश किसे हम कहते हैं, या किसको जानते हैं इस नाम से, प्यासी भूमि के देश से। ऑस्ट्रेलिया महादेश के अगर आपको 4 मरुस्थल याद रखने हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल। अब देखिए विक्टोरिया झील से कन्फ्यूज़न नहीं होना। विक्टोरिया झील कहाँ है आपसे, जहाँ से आपकी नील नदी निकलती है। मैंने बताया था विश्व की प्रमुख नदियाँ। विक्टोरिया झील कहाँ है, कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आप में से सीरियसली अगर कोई लोग पढ़ भी रहे हैं तो क्लियर है। और प्यासी भूमि का देश किसे हम कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है उष्ण, अभी तक जितने हम लोग पढ़े हैं याद रखिएगा, अभी तक कितने हम लोग जो 7 के 7 मरुस्थल देखे वो कौन से मरुस्थल है, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो ऐसे भी पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि गिब्सन मरुस्थल या फिर सिम्पसन मरुस्थल या विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का नाम पूछेंगे कि ये कैसी मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब अटकामा मरुस्थल ये कैसे, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ये कहाँ है, तो अटकामा दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। क्लियर, चिली आपको समझ में आ रहा होगा। चिली के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, पेरू, और चिली के जस्ट पूर्व में जाओगे तो क्या हो गया, अर्जेंटीना। और विश्व का सबसे शुष्क शहर, मतलब कि देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे पड़ता है। और वो जो शहर आपको याद रखना, एरिका, पूछा जाएगा आपसे सब सवाल एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ता है या फिर सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है या फिर सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तो एरिका में होती है। विश्व का सबसे सूखा क्षेत्र इसी को कहते हैं एरिका। एरिका कहाँ है, तो चिली में है। चिली कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। और यहीं पे क्या है, चिली में ही आपका अटाकामा मरुस्थल है। क्लियर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में होता है। कहाँ, मासिन राव में होता है। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ठंडा जगह कौन सा है, तो बरखोयांस साइबेरिया में है। ठीक है, साइबेरिया जो रूस में है। तो क्लियर। सबसे गर्म अगर पूछा जाएगा तो क्या नाम दोगे, एरिका, जो मैंने अभी आपको बताया था। एरिका कहाँ, सॉरी अल्जीजिया। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा गर्म है कहाँ, अल्जीजिया। वो कहाँ है, तो लीबिया में। सहारा डेजर्ट जो मैंने नाम आपको बताया था अफ्रीका का। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राव भारत में। और अगर पूछा जाएगा सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, तो बरखोयांस, यानी कि वो कहाँ है, साइबेरिया क्षेत्र में। साइबेरिया कहाँ, तो रूस में। क्लियर। और सबसे सूखा वाला क्षेत्र या फिर पूछा जाएगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये आप क्या नाम दोगे, एरिका। एरिका कहाँ है, चिल्ली में। चिल्ली कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में। क्लियर है मेरे भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जो आप नाम देते हो ना, यही सारी चीज़ बनते हैं। लेकिन स्टैटिक जी के मैं आपको अलग से जो बोला हूँ 8 से 9 टॉपिक बताऊँगा, PDF दूंगा, और 7 से 8 नंबर आपके कवर भी होंगे। अब शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को देख लेते हैं। मात्र 3 है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन और मंगोलिया में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण कटिबंधीय है। पूछा जाएगा शीतोष्ण में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल केवल पूछेगा, केवल सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेंगे तो सहारा डेजर्ट। लेकिन सबसे बड़ा शीतोष्ण में कौन है, तो गोबी मरुस्थल। मतलब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो गोबी मरुस्थल। कहाँ है, तो चीन मंगोलिया में। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चाइना में, चीन में है। और पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत है। बस क्लियर है। तो कहाँ पर है ये, अब ये महादेश का नाम पूछेगा तो क्या होगा, चीन कहाँ है, एशिया में है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत है। ये कैसे, तो सारे शीतोष्ण कटिबंध है। आई होप अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी NTPC रेलवे के लिए। चलिए मैं 7 डिजिट आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में रेलवे में आपके सवाल बनेंगे मैथ में। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, मैं बता रहा हूँ ये क्या है। छठा नंबर आते हैं 9 40 41, और एक आपका हो गया 11 60 61। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। और एक हो गया आपका 20 21 29। ये ऐसे ट्रिपलेट हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके हर शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। तो मैथ्स की भी मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा भाई, मैथ्स भी आती मुझे। तो 3 4 5 नोट डाउन कीजिए। 5 12 13, 7 24 25, उसके बाद 11 7, उसके बाद 8 15 17, उसके बाद 9 40 41, 11 60 61 और 20 21 29। क्लियर। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे लेते रहूँगा, और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।